तो दोस्तों आज मैं आपको अपने इस वेब स्टोरी और जानकारी फॉर यू के चैनल पे ये बताने चल रहा हूँ कि कैसे आप वेब स्टोरी पर अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक को यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है अपने अमेज़ॉन एफिलिएट का लिंक यूज़ करके अर्निंग करने का। तो आइए हम देखते हैं कि हमने जो भी वेब स्टोरीज बनाई हैं अभी तक, हमने उस पर कैसे अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक को यूज़ किया है। आप कैसे अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक को यूज़ करके एक वेब स्टोरी बना सकते हैं जिससे आपके ट्रैफिक आने के बाद आपको एक एडिशनल अर्निंग हो सके एडसेंस के साथ। तो ये हमने टेम्पलेट ऑलरेडी देखिए डिज़ाइन कर रखा है। ये टेम्पलेट्स हैं हमारे, और ये टेम्पलेट से पता चलता है कि ये जो नीश पे मैं लिखने जा रहा हूँ वो लैपटॉप के रिगार्डिंग है। तो ये मेरा कंटेंट है जो मैंने लिख रखा है, और ये कीवर्ड है बेस्ट बजट लैपटॉप। और ये कीवर्ड और यह कह सकते हैं टाइटल मैंने यहाँ पे अपने टाइटल में पेश कर दिया है एज यूजुअल, जैसा मैंने पहले वीडियो में बनाया था अपने। तो मेरा ये कीवर्ड यहाँ पर बेस्ट बजट लैपटॉप फॉर वर्किंग प्रोफेशनल अंडर 40,000, ये एक मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब मैं इस टाइटल को अगेन पहली स्लाइड पर फिर से कॉपी करूँगा T1 सेलेक्ट करके, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था। T1 पर मैंने इसे सेलेक्ट किया है और अब मैं इस टाइटल को अगेन पहली स्लाइड पर पेश करूँगा। और इसको विजुअल अच्छा हो सके इसके लिए मैं इसके कलर को चेंज करूँगा, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक में है तो जो कंटेंट है वो किसी लाइट कलर में भी कर सकते हो। मैंने वाइट कर रखा है यहाँ पे। तो ये मेरी पहली स्लाइड वेब स्टोरी की बनकर रेडी हो चुकी है। अगेन अब ये इस पे आता है कंटेंट। मैं T1 सेलेक्ट करूँगा और सेकंड स्लाइड पर जो भी कंटेंट लिखना है वेब स्टोरी के रिगार्डिंग, कि वेब स्टोरी है किस लिए, बनाई किस लिए गई है, रीडर को बताने के लिए मैंने वो कंटेंट लिख रखा है, मैं उसे यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। इससे रीडर ये जान पाएगा कि वेब स्टोरी पे कंटेंट जो भी है वो किसके रिगार्डिंग है। हालांकि टाइटल से उसे आइडिया मिल जाएगा, बट फिर भी हमें इंगेजिंग बनाने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो हमने एक सेकंड स्लाइड पे थोड़ा सा कंटेंट लिखा है जिसमें कीवर्ड मेंशन है लैपटॉप अंडर बजट ऑफ 40,000, ये कीवर्ड भी इसके अंडर मेंशन है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया कीवर्ड एसईओ का भी। देन थर्ड पॉइंट में अगेन हमने वही सेम जो कीवर्ड है उसको मेंशन किया है और हम कंटेंट को ऐड कर रहे हैं। आप कंटेंट में पैराग्राफ, टाइटल 1, टाइटल 2 ले सकते हैं। अगर कंटेंट सिर्फ एक लाइन का है तो टाइटल 1, टाइटल 2 भी चलेगा, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप पैराग्राफ भी मेंशन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये मैंने जस्ट सीक्वेंशियल वे में बताया है, तो इसलिए मैंने टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3 के रूप में लिखा है मैंने। तो ये यहाँ पे मेरे देखिए 3 स्लाइड स्टार्टिंग की बनके पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और ये मैं एनिमेशन थोड़ा दे दीजिए अपने स्लाइड्स पे। तो सेकंड स्लाइड पे मैंने एनिमेशन दे दिया है, ये ड्रॉप का एनिमेशन है। देन थर्ड स्लाइड पे आप एक एनिमेशन देखेंगे पैन राइट का है, और देन अगेन ये ड्रॉप का एनिमेशन मैंने लगा रखा है। तो एक सीक्वेंशियल मैनर मीन्स देख के भी अच्छा लगता है। ये मेरी थर्ड स्लाइड है। अब इस पर मैं उस पर्टिकुलर लैपटॉप की इमेज या कंटेंट डालूंगा जिस पे मुझे लिंक देना है, अपना एफिलिएट लिंक देना है अमेज़ॉन का। तो इसके लिए मैंने ना कुछ जो भी अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स हैं जैसे लैपटॉप है या मोबाइल है, उसके कंटेंट को मैंने ऑलरेडी अलग कर रखा है। मैंने सेग्रीगेट करके निकाल रखा है कि मुझे 5 या 4 लैपटॉप या 4 मोबाइल डालने हैं। तो ये मेरे 5 लैपटॉप्स हैं जो 40,000 के अंदर आ रहे हैं, जिसे मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और इनमें से कोई ख़रीदें, ये उनके ऊपर है। तो ये पहला लैपटॉप जो मैं पहली स्लाइड पर लगाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट के पहली स्लाइड पर, ये वो रहा। मैं सिंपल कॉपी में एड्रेस करता हूँ, मैं कोई इमेज को डाउनलोड नहीं करता। देन आप देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट बैकग्राउंड मीडिया है, उस पर क्लिक करूँगा और आप लिंक सेक्शन पे आके उस पर्टिकुलर इमेज एड्रेस के लिंक को पेस्ट कर दीजिए। बस ध्यान रहे फॉर्मेट जो भी हो वो लिस्टेड फॉर्मेट होना चाहिए, .jpg, .png, .gif, इसके अलावा कोई फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता। आप देखेंगे कि जो इमेज है ये फेच कर लेगा अमेज़ॉन से और यहाँ पे शो करने लगेगा। तो ये मेरा लैपटॉप की जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब मैं इसके नाम को कॉपी करता हूँ, जो भी लैपटॉप का नाम है, मॉडल है, किस कंपनी का है, वो मैं पेश करता हूँ। क्योंकि रीडर अगर आएगा तो उसको दिखना चाहिए कि लैपटॉप है तो उसका नाम क्या है, कंपनी क्या है, उस लैपटॉप का प्राइस क्या है, इन शॉर्ट, कि उसको ईजी रहे। अगर उसके पास 2 या 5 या 3 मिनट है आपके वेब स्टोरी को पढ़ने का, तो उसको डिटेल मोटी मोटी मिल जाए। तो ये मेन मकसद होता है। जैसा मैंने बताया कंटेंट को हमेशा शॉर्ट में
और डिटेल्स कंटेंट को बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट चूज़ किया, मैंने इमेज लगाई, मैं लैपटॉप किस कंपनी का है, मॉडल कौन सा है, बेसिक जो डिटेल चाहिए होती है एक रीडर को वो डाली। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लगा रहा हूँ ताकि वो नाम जो है विजिबल हो सके। मैंने यहाँ फिल किया, कलर आप कोई भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। इसको अलाइन किया। देन अब मैं उस पर्टिकुलर नाम को कॉपी करूँगा। ये एक तरीका है, मीन्स कॉपी करके आप दोबारा से लिखने से अच्छा आप इसे उस नाम को कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए, तो वो पूरा होल कंटेंट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब मैं इस दूसरे नाम पे मैं इसको एडिट करके इस पर प्राइस डाल दूँगा कि क्या प्राइस है लैपटॉप का। तो ये एक शॉर्ट में रीडर को मिल गया डिटेल की लैपटॉप है, ये नाम है और ये इसका प्राइस है। तो ये प्राइस है इसका 35,990 रुपये, जो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और थोड़ा बोल्ड कर दूँगा। अब बात आती है कि लिंक कैसे लगाया जाए अपने प्रोडक्ट का। यहाँ पे लिंक लगा था, मैं इसे हटा देता हूँ। ये लिंक सॉरी हटा नहीं है, ओके, अब ये लिंक हट जाएगा। और यहाँ पे मैं नया लिंक जो भी है इस पर्टिकुलर लैपटॉप का, मैं वो लिंक लगा दूँगा। तो अब मैं जाऊँगा उस लैपटॉप पे अमेज़ॉन पे, और ये मेरा एफिलिएट लिंक है। जो भी आप एफिलिएट अकाउंट बनाते हो ना, तो आपको एक लिंक मिलता है, ये उसका लिंक है, शॉर्ट लिंक है। मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ से पर्टिकुलरली, और इसे कॉपी करके मैं इसके स्टाइल सेक्शन में जाऊँगा। और मैंने पहले इमेज पे क्लिक किया, वहाँ पे इसको लिंक दिया। एक लिंक मैंने इमेज पे दी, एक लिंक मैंने इसके नाम पर दी। देन तीसरी लिंक जो भी है मैं स्टाइल सेक्शन में कॉल टू एक्शन बटन पे लिंक दूंगा। और मैंने उस बटन का जो नाम है डायरेक्टली बाय नाउ कर रखा है। आप इसे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे लुक नाउ, जो भी आप नाम देना चाहिए आपके ऊपर है, बट मैंने बाय डिफ़ॉल्ट बाय नाउ का नाम दे रखा है। कॉल टू एक्शन बटन है ये। तो रीडर डायरेक्टली यहाँ से उस लैपटॉप पे जंप कर सकता है, जो कि उसे अमेज़ॉन पे ले जाएगा। देन सेकंड स्लाइड जो भी है, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दूंगा लैपटॉप का, एक शॉर्ट स्पेसिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे पहले फिर अगेन बाई कॉल टू एक्शन बटन बाय नाउ यहाँ भी लगा दूंगा। और देन बैक टू मैं उस लैपटॉप का जो नाम है उसे कॉपी करता हूँ, और मैं सेकंड स्लाइड जो भी स्पेसिफिकेशन वाली है वहाँ उसे पेस्ट कर दूंगा। तो जिससे रीडर को अब इस स्लाइड पर उस पर्टिकुलर लैपटॉप का जो भी स्पेसिफिकेशन है, लाइक रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, SSD है, और इसका लैपटॉप की स्क्रीन साइज़ क्या है, कितने बैटरी का बैकअप है, वो सारी डिटेल उसको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर डिटेल देख रहा हूँ, तो बहुत शॉर्ट में डिटेल दी हुई है, बट क्लियर डिटेल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ एक क्लियर डिटेल रीडर को मिल जा रही है, उसको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो मैं उसको सेम कॉपी कर लूँगा। किसी भी प्रकार का आपको कंटेंट कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा अमेज़ॉन एफिलिएट से, इसकी चिंता मत करिएगा। आपको डर है तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर दीजिए अपने वर्ड में, बट सेम एज इट इज़ डालने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन सब में सेम होता है। आप किसी भी साइट पे जाओगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा रीडर फॉर्मेट में, जो भी कंटेंट है, स्पेसिफिकेशन है, इसको रीडर फॉर्मेट में करने के लिए मैं इसको सेग्रीगेट करूँगा। मीन्स इस पर कोलन और उसको बोल्ड कैसे करना है, वो सभी चीज़ें मैं इसमें 1 बाय 1 करूँगा, ताकि रीडर को पढ़ने में ईजीनेस हो, वो आसानी से इस स्पेसिफिकेशन को एक ही नज़र में देख के पढ़ ले और उसको आइडिया मिल जाए कि ये लैपटॉप की ये स्पेसिफिकेशन है, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने स्टार्टिंग से अभी तक जो भी कंटेंट मैंने बनाया उसमें सब कुछ बहुत क्लियर है, नीट एंड क्लीन है। रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से रीडर को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, इससे बाउंस रेट बहुत कम होता है। तो ये गूगल को अच्छी न्यूज़ जाती है आपके वेब स्टोरी की, आपके डोमेन की, कि इसका जो भी कंटेंट है वो अच्छा है, रीडर इस पर रुक रहा है, अपना टाइम दे रहा है। वो ये नहीं कि आते ही वेब स्टोरी पे 2-3 पेज के बाद हट जा रहा है। तो इससे ना आपको इनकम होगी और इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है गूगल को। तो ये तरीका है रीडर को होल्ड करने का अपनी वेब स्टोरी पे। तो मैं इस स्पेसिफिकेशन को एक रीडेबल फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अब कंटेंट अब ऐसे ही, अब आपकी ऊपर है कि आप 5 लैपटॉप दिखाना चाहते हैं एक स्लाइड में, या 7 लैपटॉप दिखाना चाहते हैं पूरी कंप्लीट स्लाइड में, ये आपके टोटल आपके ऊपर है। मैं यूजली 5 लैपटॉप दिखाता हूँ, जो बेस्ट 5 लैपटॉप होते हैं उस रेंज के अंदर मैं उनको ही शो करता हूँ। 5 से ज़्यादा लैपटॉप, मोबाइल है, जो भी अदर प्रोडक्ट्स का मैं एफिलिएट करता हूँ मैं वही करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं दिखाता। तो 5 एक अच्छा नंबर है। रीडर के लिए भी स्लाइड्स भी जो होती हैं वो 12 या 11-12 स्लाइड ही बनती हैं, या 13 स्लाइड्स होती हैं। तो
रीडर भी बोर नहीं होता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आपका कंटेंट भी हो गया, आपकी स्लाइड्स भी हो गई, और रीडर को भी आइडिया मिल गया कि ये लैपटॉप ही हैं जो इस कैटेगरी या इस रेंज में आते हैं। तो रीडर उनमें से किसी को भी बैक करके या मे बी नेक्स्ट या आखिरी स्लाइड पे जाके वो परचेज़ करता है। परचेज़ नहीं भी करता है तो अमेज़ॉन एफिलिएट की अच्छी बात यह है कि जो इसकी कुकीज़ होती हैं वो 24 आवर्स के लिए एक्टिव होती हैं। तो रीडर अगर लैपटॉप नहीं भी खरीदेगा, आपके दिखाए लैपटॉप, या कुछ और भी खरीदेगा, तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। तो ये मैं इसको विजिबल और रीडेबल फॉर्म में कर रहा हूँ। इसका बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे ब्लैक कर दिया है पूरा, और मैंने दोबारा से लिंक निकाली यहाँ से। आप यूजली 3 लिंक दे सकते हैं एक इमेज में, देन उसके नाम में, प्रोडक्ट के नाम में लिंक दे दीजिए, देन फिर कॉल टू एक्शन बटन जो लिंक होता है। इससे क्या होगा कि सपोज रीडर गलती से भी अमेज़ॉन लिंक पे चला गया और उसने उस समय कुछ भी नहीं खरीदा, वो शाम को या 24 घंटे के अंदर कुछ खरीदता है, तो आपको कमीशन मिल सकता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो लिंक आप बहुत मत दीजिए, 3 लिंक सफिशिएंट है जहाँ पे क्लिकेबल होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, इमेज के ऊपर, नाम के ऊपर, और कॉल टू एक्शन बटन जैसे मैंने बताया। तो ये मेरी, आप कह सकते हो कि एक मैंने बना दी। ऐसे ही मैं 5 या 6 लैपटॉप जो भी शोकेस करने हैं मुझे अपने स्लाइड में, मैं पूरा बना दूंगा। अब आप देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ कि जो भी लास्ट स्लाइड होती है, मैं उसमें अपने किसी पुराने प्रोडक्ट का या किसी और बजट रेंज का जो भी लैपटॉप या मोबाइल जो भी होगा, मैं उसको भी शो कर देता हूँ, उसका एक बैकलिंक दे देता हूँ। तो क्या पता रीडर को उसमें भी इंटरेस्ट हो, वो उस पर चला जाए। वो 40,000 लैपटॉप न लेने के बजाय 30,000 का लैपटॉप खरीदना चाहता है, तो वो उस 30,000 का लैपटॉप को व्यू करना शुरू कर दे। तो इससे इंगेजिंग हो गया, मेरा जो कंटेंट हो गया इंगेजिंग हो गया, और रीडर का जो प्रेजेंस है मेरी स्टोरी पे, वो 2 पे चला गया। तो इससे क्या हुआ अमेज़ॉन एफिलिएट करने से, पहला तो मुझे एडसेंस का ऐड दिखा, उसका इनकम हुआ। इफ़ इन केस रीडर या जो भी विजिटर है उसने अमेज़ॉन से कुछ ख़रीदा तो उसका कमीशन नहीं मुझे मिला, तो 2 सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर जो विजिटर है वो मेरे बैकलिंक पर भी जाता है और कुछ ख़रीदता नहीं है बट वो पूरी स्लाइड्स को भी देखता है, तो उसमें भी ऐड दिखाएगा। तो ये 3 सोर्स ऑफ इनकम आप कह सकते हो। कहने को तो सीपीसी बहुत कम है, बट 3 सोर्स ऑफ इनकम हो गई एक ही वेब स्टोरी से। तो ये तरीका होता है काम करने का। आप जैसे जैसे काम करते जाओगे आपको आइडिया मिलता जाएगा कि ये आइडिया होता है। अब मैं एसईओ के लिए डिस्क्रिप्शन में आ रहा हूँ, सेम वही तरीका, टाइटल कॉपी किया, जो भी कंटेंट है कॉपी एंड पेस्ट मैंने किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो भी डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ होती है, जो भी आप लिखते हो डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड की, वो सिर्फ 200 वर्ड की होती है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि आप 200 के अंदर ही कोशिश करो कि आपका डिस्क्रिप्शन हो जाए। परमालिंक का मैंने एसईओ कर रखा है, मैंने सेम टाइटल डाल दिया है। थोड़ा बहुत आप ऐड कर लो, आपको ये ऊपर है कि ईयर मेंशन कर दो, और इन टू बाई इन 2022 एक ईयर मेंशन कर दिया। तो ये आपके ऊपर है, आप मेंशन करो या ना करो, टाइटल ही रहने दो, कोई वो नहीं है। देन अगेन मैं फिर कैटेगरी में आऊँगा, जो भी मैंने बना रखी है शॉपिंग कैटेगरी। देन मैंने फिर टाइटल को ही ले लिया और टैग कर दिया, टैग और बना दिए बेस्ट बजट लैपटॉप, ये एक टैग हो गया। देन दूसरा जो भी टैग होगा, सपोज बजट लैपटॉप अंडर 40,000, ये भी एक टैग हो गया। तो अब मेरी वेब स्टोरी बिल्कुल तैयार है। मैंने अभी हालांकि पूरी नहीं बनाई है, बट मैं एक आइडिया दे रहा था आपको। तो ये मेरा एक पूरा कंटेंट बन के रेडी हो गया है, और मेरी जो स्टोरी है पब्लिश करने को भी रेडी है। तो ये देखिए, मैं जिस बैकलिंक की बात कर रहा था वो ये रहा कि 30,000 के अंदर जो भी लैपटॉप्स हैं वो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो वो बैकलिंक की तरह काम करता है मेरी दूसरी वेब स्टोरी पे। तो ये फ़ायदा हो जाता है इससे। तो मैंने यहाँ पे इसे पब्लिश किया और ये बिल्कुल रेडी है पब्लिश होने के लिए। ये इमेज मैंने लगा रखी है ऑलरेडी, और ये इमेज मैंने फ्री डाउनलोड कर रखी थी, ये वो इमेज है। चेकलिस्ट में देखेंगे सब कुछ में सही है, आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है पब्लिश होने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आप कैसे अमेज़ॉन एफिलिएट और अपने वेब स्टोरी को यूज़ करके 2 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं ईजिली। तो अब मैं आपको ना अपने अमेज़ॉन एफिलिएट के थ्रू जो मुझे अर्निंग हुई है मैं वो दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने अमेज़ॉन एसोसिएट के लॉगिन अकाउंट पर।
तो चलिए पहले हम लॉगिन करते हैं अपने अमेज़ॉन एसोसिएट पर, और amazonassociate.in है अगर आपको लॉगिन करना है। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है, और यहाँ हम देखिए कि मेरा ये 30 दिन का डेटा आई गेस ये फेच कर रहा है। अभी मैं कभी कभी बीच में अपना अमेज़ॉन एफिलिएट रन करता हूँ अपने वेब स्टोरीज़ के ऊपर। यहाँ पे 783 क्लिक्स हैं, 408 रुपये मुझे कमीशन मिला है। और ये फुल रिपोर्ट में अभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने जब से वेब स्टोरी के ज़रिए अमेज़ॉन एफिलिएट स्टार्ट किया है उसका कितना अर्निंग मुझे हुआ है। तो रुकिए मैं पहले इसमें कस्टमाइज कर दूं। ये मैं करता हूँ सितंबर 1 तारीख से लेके आज की डेट यानी 17 नवंबर, और मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे 1811 रुपये ऑलरेडी एज अ कमीशन फीस मिल चुके हैं। 3722 क्लिक्स हुए हैं मेरे लिंक पे, 60 आइटम ऑर्डर हुए हैं, 48 शिफ्ट हुए हैं। कन्वर्जन रेशियो बहुत कम है, तो मैंने एफर्ट भी बहुत नहीं डाला है, तो मुझे इसका कोई बहुत दुख नहीं है कि मेरा कन्वर्जन कम है। 1821 रुपये भी बहुत होते हैं एक टाइम के लिए। तो ये मेरा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो भी बिका है लिंक के थ्रू उसकी डिटेल्स हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। किसी ने मे बी मैंने मोबाइल और लैपटॉप का ही एफिलिएट किया था, बट किसी ने 24 घंटे के अंदर शॉपिंग किसी चीज़ की होगी तो मुझे उसकी अर्निंग भी हुई है। तो ये होता है कुकीज़ का फ़ायदा। अमेज़ॉन एफिलिएट का कुकीज़ 24 आवर्स तक एक्टिव रहता है। ये मोबाइल कुछ सेल हुए हैं, ये 14,000 का मोबाइल कोई सोल्ड आउट हुआ है मेरे लिंक से, और किसी ने 3,700 रुपीज़ के अराउंड कोई रिस्ट वॉच खरीदी है। ये 33,000 का फ़ोन किसी ने ख़रीदा था, तो जिसकी मुझे अर्निंग 383 रुपीज़ सबसे ज़्यादा मिली है। तो ये फ़ायदा होता है आपको स्मॉल अमाउंट में भेजने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।